सभी एक हाथ की ताली से वेलकम करेंगे। ओम शांति। ये संगम युग की एक सौगात ही कहेंगे कि अपनों का अपनों से मिलन करने का मौका बार बार हम सभी को मिलता रहता है। नए नए आत्माओं से मिलना और हर एक के साथ कैसे वे बाबा का प्यार जुड़ा हुआ है, उस रहस्य को भी समझना। तभी कुछ ही दिन पहले हमारा उड़ीसा में ब्रह्मपुर नामक एक स्थान है, वहाँ जाना हुआ था और वहाँ प्रवेश करते ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे एक स्थान पर रहते रहते हमारी सोच वैसे बन जाती। तो जैसे ही हम, वैसे अधिकतर तो मुंबई में रहते हैं, और वहाँ पर प्रवेश किया, अब बाहर निकले सेंटर की ओर जाने के लिए, तो आसपास देखकर जो पहला संकल्प बुद्धि में आया कि मुंबई में तो हम मकानों के बीच हरियाली ढूंढते हैं, और वहाँ सचमुच मैं आसपास देख रही थी और हरियाली के बीच देख रही थी कोई मकान है क्या। और जब वो मकान दिखा तो सचमुच मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी सारी हरियाली, बीच में एक मकान, फिर कुछ देर बाद कुछ दूरी पर दूसरा मकान। तो तभी जैसे अंतरात्मा से ऐसे आया कि हाँ, आप वेस्ट से ईस्ट में आए हो कि जहाँ पर नेचर से ज़्यादा नज़दीक रह सकते हैं। लेकिन साथ साथ अंदर में जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे तो ये भी रियलाइज़ हुआ कि जिस स्थान पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ कितना ज़्यादा उस तरीके से सोचने की आदत पड़ जाती है। और भले एक तरफ ज्ञान भी है, योग भी है, लेकिन कितना सूक्ष्म अटेंशन अपने आप पर हमें देने की ज़रूरत है कि सचमुच आत्मा प्रकृति के नज़दीक रह सके। ऐसे ही एक और स्थान, मुझे याद नहीं कौन सा, वहाँ गए थे और जैसे ही निकले तो एक बिल्डिंग पर हमने हमने नाम पढ़ा, फलाना टावर। अब जैसे ही हमने ये नाम पढ़ा फलाना टावर, तो मैं देखने लग गई, मैं गिनती करने लगी। वो केवल 7 या 8 मंजिल की मकान थी और उसका नाम था टावर। तो बुद्धि तर्क करने लगी, इसे टावर थोड़ी कहते। फिर मैंने आसपास देखा, जब बाकी सारे मकान 1 मंजिला है, तब ये 8 मंजिला मकान है, तो यहाँ इनको क्या कहते हैं? टावर कहते हैं। तो ये दोनों अनुभव इसीलिए शेयर किए कि कहीं ना कहीं हमारी सोच पर किस 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 बात का प्रभाव होता है वो हमें पता नहीं होता, और वो प्रभाव मन पर बना रहता है और हम चलते रहते हैं। और फिर ऐसे ऐसे जब कुछ रियलाइजेशंस हमारे सामने आते हैं, तो वो रियलाइजेशंस एक रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अवसर बन जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता कि हाँ, चीज़ जैसे मैं सोचती हूँ उससे अलग भी हो सकती है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी वो सही ज़रूर है। जो हम ज्ञान में दूसरों को सुनाते हैं कि लोग हमसे अलग हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है या नहीं है, उसमें हमें नहीं जाना। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें सोच से संबंधित होती हैं, और ऐसी ऐसी रियलाइजेशंस जब आती हैं तो बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हाँ, इट इज़ लाइक एक आहा मोमेंट हो जाता कि ये चीज़ देख करके हमको ये सोच करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए पहले पहले ये रिसेंट ही 2 रियलाइजेशंस थे जिसने काफ़ी एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा था कि हम किस चीज़ को सही मानने लगते हैं, किस चीज़ को नॉर्मल मानने लगते हैं, और शायद उस चीज़ को कभी रियलाइज़ नहीं करते कि ये नॉर्मल है। वहीं की बात अगर एक और सुनाऊं तो वहाँ की बहन, ब्रह्मपुर उड़ीसा की बहन ने हमें कहा कि आपको फलानी जगह क्लास कराने जाना है। तो हमने सहज ही पूछा, वो यहाँ से कितना दूर है? तो बहन जी ने उत्तर दिया,
यहाँ कोई स्थान दूर नहीं है, सब कुछ पास पास है। मैंने कहा अच्छा, मन में सोचा गलत क्वेश्चन पूछा नहीं पूछना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, मुझे टाइम बता दो, कितने बजे निकलना है, क्लास कितने बजे। उन्होंने कहा फिर जब हम बैठे और जो भाई हमें उस स्थान पर लेकर जा रहे थे, उनसे हमने पूछा, भाई ये सेंटर और उस सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना है? कहता होगा 6-7 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर करीब होगा तो फिर आया, अच्छा वो बहन कह रही थी यहाँ कुछ दूर नहीं है, बॉम्बे के हिसाब से तो हम इसको कहेंगे कि ये स्थान बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, उतना नज़दीक तो नहीं जितना उस भाव से बहन ने कहा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे ये जीवन के रियलाइजेशंस होते हैं, ये जीवन के ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी वैसी माइंडसेट बनती जाती है। और ज्ञान मार्ग में, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते चलते जब ऐसी ऐसी रियलाइजेशंस होती है, तो मुझे ऐसे लगता कि ये चीज़ हमें सचमुच बहुत एनहांस करती है, हमारी लाइफ को बहुत क्या कहें कि उसकी क्वालिटी बढ़ गई, ऐसा अनुभव होता है कि हमें कुछ मिला, हमें एक ऐसी रियलाइजेशन मिली जो आज तक हमको मिली हुई नहीं थी। बाकी अनुभव की बात कहें तो हमने तो मुंबई बोरीवली से ही ज्ञान लिया है, और बचपन से ही एक गॉड लविंग जिसे कहा जाए ऐसा एक नेचर था, वरदान रूप से ही, और किसी चीज़ों में बचपन से ही कोई अट्रैक्शन ही नहीं थी। इवन स्कूल में मुझे याद है, बहुत शांत, बहुत जैसे एक इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी जिसे कहा जाए, वैसे बहुत गिने चुने मेरे फ्रेंड्स होते थे, 1-2 बस, बाकी मिलना सबसे, लेकिन एक फ्रेंडशिप की ज़्यादा क्लोजनेस नहीं। और वो भी मुझे कहती थी तुझे ये भी नहीं पता, ये हीरो नहीं पता, ये हीरोइन नहीं पता, पर मुझे इन चीज़ों में रुचि ही नहीं थी बचपन से। दुनिया की आकर्षण से जैसे बने बनाए ना, डिटैच्ड से थे। और जैसे ही स्कूलिंग पूरी हुई, कॉलेज में आए, तो साथ साथ बाबा का ज्ञान भी मिला। और फिर ज्ञान मिलने से तो ऐसे लगा कि जो चीज़ को हम ढूंढ रहे थे वो मिला। और सबसे पहली एक चीज़ जो मुझे सेंटर पर अच्छी लगी, जब भी मैं, क्योंकि ऐसे गॉड लविंग पर्सनालिटी थी, तो भले छोटे थे पर और स्थानों पर सत्संग सुनने जाया करते थे, अच्छा लगता था। कोई ऐसे होर्डिंग लगा, ये सब इनका भागवत कथा है, वो है, तो हम पसंद करते थे, तो हम कहते थे पेरेंट्स से ले जाओ। लेकिन ऐसे लगता था कि 3 दिन बाद किया, 5 दिन बाद किया, अब वापस तो वो क्लोज हो गया, तो वो चीज़ें तो हट जाएगी। और जब हमने यहाँ भी सोचा, जैसे वहाँ 7 दिन सप्ताह होता है, वैसे यहाँ 7 दिन का कोर्स है। अब जब कोर्स पूरा हुआ, हमने कहा आगे क्या, तो उन्होंने कहा कल से आपको आना है। फिर पूछा कब तक आना है तो कहा जब तक आ सकते हो तब तक आते रहना तो मुझे लगा कि हाँ, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक ज्ञान तो नहीं समझा था, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बाकी जगह पर मैं ढूंढती थी, भाई 4 दिन 7 दिन के बाद साइलेंस हो गया, यहाँ पर तो ये कह रहे हैं जब तक आ सकते हो तब तक आना। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत अपील किया, ये चीज़ ने मुझे जैसे बाबा की ओर खींचा, और अच्छा लगता था। हम सुबह सुबह पहले सेंटर जाते थे, आज जब सोचती हूँ उन बातों को तो वंडरफुल ही लगता है। सुबह 5:30 बजे तैयार होकर, ब्रेकफास्ट करके, टिफ़िन लेकर सेंटर जाना, 6 से 7 मुरली सुनना, फिर कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से वापस शाम के समय पर कोई ना कोई सेवाओं में सहयोग देना। थोड़ा 1-8 साल में ही बहुत ज़्यादा सेवा में भी इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन जो पूरी एक यात्रा, आज अगर हम पीछे मुड़ कर के उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे बाबा ने अपना बना लिया, तो एक एक सीन जो है वो बड़ी वंडरफुल लगती है। बाबा का बनना, पहचानना, फिर ज्ञान में चलना, और फिर कैसे ज्ञान से पहले की वो बातें याद करना जो बहुत पसंद आती थी। आज तक भी मुझे 7th या 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का वो पन्ना जैसे बुद्धि में छपा हुआ है। तो उस समय पर
हिस्ट्री की सब्जेक्ट में पढ़ाते थे अलग अलग धर्मों की बातें, कि कैसे संसार में ये धर्म आए, ये धर्म स्थापक आए, इस धर्म की स्थापना हुई। तो हर धर्म का इंट्रोडक्शन हिस्ट्री में बताया था। तो जैसे और धर्म थे वैसे इस्लाम धर्म की उसमें बातें समझाने के लिए शुरुआत हुई थी। वो चैप्टर शुरू हुआ था, और उस चैप्टर में शुरुआत में ही फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में ही इस्लाम की और बातें बताने से पहले इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है वो बताया था। और अर्थ क्या बताया? इस्लाम का अर्थ सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। और आज भी मुझे याद है जब पहली बार मैंने इस्लाम का ये शब्द सुना, मीनिंग सुना था वो हिस्ट्री की क्लास में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा भगवान के प्रति समर्पण, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ये तो कितना अच्छा विचार है। तो वो जो एक समर्पण में था कि भी आकर्षण मुझे पता नहीं था तभी, ना ज्ञान था ना ध्यान था, लेकिन इन बातों के प्रति आकर्षण जरूर था। और फिर जैसे ज्ञान में आए, बाबा मिले, तो वो चीज मुझे याद है, वो घड़ी, कि मुझे तुरंत याद आया कि ये मौका है परमात्मा की, अभी हम श्रीमत कहते हैं उसमें विल ऑफ गॉड लिखा है, उसके प्रति समर्पित होने का। और फिर मैं अपने आप से कहती थी केवल सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड नहीं, लेकिन विलिंग सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। भाई दिल से उसकी जो श्रीमत है उसके प्रति समर्पण होना है। तो बहुत ही जल्दी जैसे ही ज्ञान मिला तो मुझे वो जो इस्लाम में खुद पढ़ा हुआ था, अभी और कोई कुछ कहे बोले वो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन की सोच, वो धारा इस दिशा में चलने लगी थी कि ऐसे अपने दिल से जो है वो परमात्मा के प्रति समर्पण महत्ता का संकल्प होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मैं दादियों की कहानियां जब सुनती थी तो मैं सोचती थी कि हाँ, दादियाँ जैसे करती हैं वैसे मुझे करना है। दादियों ने बाबा को कैसे ऑफर किया वैसे मुझे बाबा को ऑफर करना है। तो वो ये नहीं होता था कि दादी है और हम हैं, लेकिन नहीं, उनको फॉलो करना है, ऐसी हमेशा दिल में लगन होती थी। यहाँ तक कि मैं पहले कहीं कहीं थोड़ा सा कैलकुलेट करने लगती थी कि दादी इस साल में पहली बार विदेश यात्रा के लिए सेवा पर गई, तो उस समय उनकी आयु कितनी होंगी। तो फिर अगर मुझे दादी को फॉलो करना है तो मुझे भी ऐसे करना है। दादियां जब गई वो विश्व सेवाधारी बनकर जाती थी, तो मुझे भी ऐसे करना है। तो ऐसे ऐसे मैं अपने आप से जैसे कि सेट करती थी, प्लान बनाती थी। और फिर देखा कि कैसे, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो सेवा का पार्ट ओपन होता गया और सामने से सब कुछ हुआ। जो बहन ने ट्रांसपोर्ट विंग की बातें बताई, तो कोई बहुत नहीं, सिंपल बहन जो है दीदी दिव्या बहन, तो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, ट्रांसपोर्ट विंग के सेवाएं करते थे, और हम क्योंकि वहाँ थे तो हम सहयोगी बने। शुरुआत तो ऐसे ही हुई कि वो कुछ करते थे छोटा तो हम करते थे। वो छोटा बोलते थे, उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के रोड सेफ्टी प्रोग्राम में जाना था। तो शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने हमसे कहा कि आप इसके ऊपर इंटरनेट से कुछ पॉइंट्स सर्च करो और फिर हम उसमें ज्ञान जोड़ेंगे और मैं उस प्रोग्राम में सुनाऊंगी। तो वो पहली बार था कि मैं उस दिशा में विंग की सेवाओं में कुछ एक इतना चुटकी भर का कंट्रीब्यूशन करती हूँ। फिर उसमें मुझे इंटरनेट पे सर्फ करते करते मिला, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिन सप्ताह मनाया और रोज 7 अलग अलग बातें की। तो फिर उससे हमने शुरू किया कि हम भी ऐसे 7 दिन 7 अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। और फिर एक ही सप्ताह में जो भी हमारे सभी सेंटर्स हैं, हम सभी ने महसूस किया कि कितनी सारी सेवाएं हुई। तो वहां चलते चलते ये शुरू हुआ, करते गए, थोड़े साल बीते। बाबा ने 2009 की अव्यक्त मुरली में कहा, विंग से मुलाकात कर रहे थे, कि आप कुछ ऐसा कार्य करो अव्यक्त बाप दादा कि जो आत्माएं, देखो शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन रोते रोते
चिल्लाते चिल्लाते अचानक शरीर ना छूटे, ये सेवा आप करो कि उनकी जागृति बनी रहे। और जैसे ही बाबा की ये बात सुनी तो बाबा के ये शब्द भी तीर के जैसे लग गए और सोचने लगे कि इस सेवा को कैसे करें। तो उतने में फिर थोड़े अंतराल में भारत में तो हमने सेवा को ये चीज लेकर के आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा उस नाम से बढ़ाया था। लेकिन एक भाई ने हमको फोन करके कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है, ये 2011 की बात है। तो भाई ने फ़ोन करके, हम उतना ज़्यादा न्यूज़ वगैरह भी नहीं फॉलो करते, वो मेरी रुचि नहीं है, जो हमें करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, बाकी और बातों में बुद्धि नेचुरली नहीं जाती। तो वो भाई ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने 2011 से 2020 को डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी के नाम से डिक्लेयर किया है। तो इसमें हम अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो फिर एक स्कोप मिल गया। हम पिछले 1-1.5 साल से भारत में तो कर ही रहे थे और वो प्लेटफॉर्म बना, और वो प्लेटफॉर्म बनते बनते फिर यज्ञ में हमने यूएन ऑफिस में बात की और सेवाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उनकी गाइडलाइंस ली। करते करते 2012 में जो विदेशी थे उनमें से किसी को कहा कि ऐसे ऐसे ये रोड सेफ्टी डेकेड है यूएन का, उसमें कर सकते हैं। और पहला मॉरिशियस में इसकी सेवाएं शुरू हुई। वहाँ सेवाएं शुरू होते होते इतना सुंदर हुआ कि 2015 में मॉरिशियस में एक रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण आया, पहली बार। तो वो पहली बार था कि जब भारत से बाहर जाकर सेवा करने का अवसर मिला। और बाबा की कमाल तो ये है, पहली बार पासपोर्ट पे आउट ट्रैवल का स्टैंप लगा है, आउटसाइड कंट्री ट्रैवल का। और हम मॉरिशस में थे और उसी समय ईमेल आया कि एक यूनाइटेड नेशंस की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, सेकेंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी जाने का निमंत्रण है। तो मैं सोच रही थी ये तो पहली बार बाहर निकले हैं और वहीं की वहीं फिर ऑलरेडी दूसरी यात्रा की शुरुआत हो गई। तो ये था सब जो बाहर दिखाई दे रहा था कि ये हुआ देश में इतनी, पहले तो अपने सेंटरों में उतनी सेवा हुई, फिर अपने सब जोन में उतनी सेवा हुई, फिर देश में हुई, फिर बाहर पहुंची। लेकिन सचमुच ये जो सब बाहर हो रहा था, मैं इस एक एक चीज को अपने मन के संकल्पों से रिलेट कर पाती थी। पहले नहीं पता चलता था। आज जो हम बाहर सुनाते हैं कि संकल्प से सिद्धि, या जो दुनिया वाले भी कहते हैं थॉट्स मैनिफेस्ट, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होता है। तो जब मैं ये चीज़ों को, ये सीन्स जो बाहर बनी और उसके पीछे मेरे सोच, इसका समय अलग था। जैसे बीज और अंकुरित और फलीभूत होने में समय लगता है, सोच अलग समय पर चली है और उसका फल अलग समय पर निकला है। लेकिन दोनों का कांस्टेंट कोरिलेशन है। ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे पूरी रीति से यकीन है कि सोच था और वो सोच चल कर के आज फलीभूत हुआ है। तो इसीलिए इस प्रकार के इंटरनल जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, उन इंटरनल सुख देने वाली चीज़ों से मुझे चिंतन करने में बहुत ही आनंद आता है। तो ऐसे ही आज भी ये जो यहाँ आना हुआ सेवा अर्थ, वो ट्रांसपोर्ट विंग का सिल्वर जुबिली वर्ष है। तो हम सोच रहे थे कि सिल्वर जुबिली वर्ष, अब ये यात्रा करते करते अब 25 वर्ष हो गए, तो इसको हम विशेष बनाएं। तो ऐसे द्वार इसमें भी बनते गए और बहुत इजी, बहुत सहज बनते गए। तो ये जो बाबा के गीतों के कुछ लाइंस हैं ना, वो लाइंस भी मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। जैसे एक लाइन है कि कर जाते काम मेरे करने से पहले। हाँ, तो सचमुच ऐसे लगता है कि सचमुच वो करने से पहले खुद ही आकर के काम कर जाता है। हम तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट बनकर हम वो कार्य कर रहे हैं। एक और जो गीत की लाइन है कि हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको
गुरूर आ न जाए, कहीं खुद पर हमको गुरूर आ न जाए। तो जो पहली बार आता है वो गीत में लाइन गुरूर आ न जाए, तो मुझे वो सच, बिल्कुल सच है कि करने वाला, कराने वाला भगवान है। हम उसमें अपना अभिमान नहीं दिखा सकते हैं। और गुरूर आ न जाए, ये मेरा पुरुषार्थ है कि चलते चलते फिर किसी बातों में मैंपन आ जाए, इसका बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि माया बहुत महीन है, आता है, बस ध्यान से हमें उस चीज़ को मोल्ड करना होता है। तो ऐसे ज्ञान, योग, सेवा और फिर साथ साथ परिवार से मिलना, तो ड्रामा की ये जो सारी सीन्स हैं ये बहुत ही सुख देती है, आत्मा को भीतर से शांति का, तृप्ति का अनुभव कराती हैं। तो अच्छा लगा आप सभी से मिलकर और ये शेयरिंग का मौका प्राप्त करके। थैंक यू। ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे